हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामर ईयर। विश्व दर्शन सीरीज के इस वीडियो में मैं गोपाल कृष्ण आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस सीरीज के दूसरे वीडियो में आपको पाकिस्तान के बारे में पढ़ाने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड मैप पर पाकिस्तान की स्थिति, पाकिस्तान के पड़ोसी देश, भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर विवाद और दोनों देशों के बीच हुए युद्धों की पूरी जानकारी मानचित्र के माध्यम से बताने वाला हूँ। कारगिल युद्ध हुआ, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ, इन सभी युद्धों को मैप के माध्यम से आपको पूरा पाकिस्तान पढ़ाने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, पाकिस्तान के बारे में पूरी जानकारी ग्रहण करें। यह वर्ल्ड मैप है, विश्व का पॉलिटिकल मानचित्र है और यहाँ आप देख पा रहे होंगे यह एशिया है और भारत, यहाँ पर अपना देश भारत है और इसके जस्ट बगल में यह देश जो है पाकिस्तान है। तो विश्व के मानचित्र में पाकिस्तान की क्या स्थिति है वो आपको इस मैप के माध्यम से पता चल रहा होगा। ये एशिया का मानचित्र है जिसमें एशिया के सभी देशों को दर्शाया गया है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पाकिस्तान है ब्लू कलर में, ये अपना देश ऑरेंज कलर में भारत है। तो एशिया में आप पाकिस्तान की स्थिति को समझ पा रहे होंगे इस मैप के माध्यम से। अब मैप पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ जानकारी पाकिस्तान के बारे में ग्रहण कर लें जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला चीज़ तो किसी भी देश की राजधानी और मुद्रा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और मुद्रा वहाँ पाकिस्तानी रुपया चलता है। संसद का नाम नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान का आधिकारिक नाम जो उसके संविधान में है वह हिंदी में पाकिस्तान इस्लामिक गणतंत्र लिखता है, उर्दू में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और इंग्लिश में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी है। आपको कमेंट में जवाब देना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। पाकिस्तान के भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान 4 प्रांतों में बटा हुआ है। मैं आगे अभी मैप के माध्यम से आपको पूरा बताने वाला हूं। चूँकि मैप के जाने के बाद एकाएक बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूँ, उसके बाद मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊँगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। पाकिस्तान 4 प्रांतों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। इसके अतिरिक्त भारत के जम्मू कश्मीर का जो भूभाग है वह पाकिस्तान के कब्जे में है। वो भी 2 भूभाग में माना जाता है, एक आज़ाद कश्मीर है और दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान है, जिसे कि पीओके कहा जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। भारत इसे पीओके कहता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है अवैध रूप से। इसकी भी कहानी मैं बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया है इस वीडियो में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है, राजधानी इस्लामाबाद है और सबसे बड़ा शहर कराची है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं मैप पर। अब यहाँ से मैप को पढ़ना शुरू करते हैं और मैंने जो भी चीज़ें पीछे आपको बताई है उसको मैं एक एक जगह आपको मैप के माध्यम से दिखाऊंगा। राजधानी कहाँ है, कराची कहाँ है, गिलगिट बाल्टिस्तान, 4 प्रांत कौन कौन से हैं, ये सभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब जैसा मैप में यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 4 अलग अलग रंग यहाँ पर दर्शाए गए हैं और ये चारों पाकिस्तान के प्रांत को दर्शा रहे हैं। पहला जो ऊपर प्रांत है ये खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है। जस्ट उसके नीचे पंजाब प्रांत है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रांत है। इसी में इस्लामाबाद राजधानी भी है। मैं इसको आपको बताने वाला हूँ कहाँ पर इस्लामाबाद है। तीसरा प्रांत है सिंध प्रांत और चौथा प्रांत है बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान के 4 प्रांत हो गए, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। अब पाकिस्तान जो है नीचे देखिए अरब सागर से टच होता है, इधर अफगानिस्तान है, इधर भारत है और अगर पीओके को भी जोड़ लिया जाए तो चीन से भी सीमा लगती है। मैं उसको आगे मैप में दिखाऊंगा कि पीओके के जोड़ने के बाद चीन से कैसे पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए। अब मैं एक एक करके सभी शहर को दिखाने वाला हूँ जो महत्वपूर्ण शहर पाकिस्तान में है, जिसका आपने नाम सुना होगा। तो चलिए इसके लिए मैं मैप को जूम कर देता हूँ। सबसे ऊपर में आप देख रहे होंगे ये जो प्रांत है वह खैबर पख्तूनख्वा नाम से जाना जाता है और यहाँ पर एक शहर है जो काफ़ी फेमस है पाकिस्तान का, पेशावर। ठीक है, दूसरे प्रांत में आते हैं। ये पंजाब प्रांत है और पाकिस्तान के दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रांत है क्योंकि यहीं पर इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी है वो है और लाहौर जो पाकिस्तान का काफ़ी फेमस शहर है वो भी है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस्लामाबाद है जो भारत से बिल्कुल सटा हुआ है और नीचे लाहौर है, ये भी भारत के काफ़ी नज़दीक है। तो पंजाब में 2 महत्वपूर्ण शहर आपको ध्यान रखना है, एक तो राजधानी हो गई और एक लाहौर। एक यहाँ पर आप देख रहे होंगे रावलपिंडी है, ये भी काफ़ी फेमस जगह है पाकिस्तान का।
यहाँ पर एक मुल्तान देख रहे होंगे आप। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। यहीं पर वीरेंद्र सहवाग ने काफ़ी धमाकेदार पारी खेली थी, इसी कारण वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। अब चलते हैं तीसरे प्रांत की ओर। ये सिंध प्रांत है। तीसरा जो प्रांत है सिंध प्रांत, पहला खैबर पख्तूनख्वा, दूसरा पंजाब, तीसरा सिंध। सिंध प्रांत में सबसे महत्वपूर्ण शहर है कराची, जो बिल्कुल अरब सागर के एकदम तट पर स्थित है और यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और यह अरब सागर के बिल्कुल तट पर स्थित है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, नीचे अरब सागर है और बिल्कुल यह तट पर यह स्थित है कराची शहर। चौथा और अंतिम प्रांत है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में आप देख रहे होंगे कि जैसा कि आप अगर मैप में देखेंगे तो इन चारों प्रांतों में सबसे बड़ा प्रांत आपको बलूचिस्तान ही नज़र आएगा। ठीक है, तो बलूचिस्तान जो है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शहर है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्वेटा शहर है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है यहाँ पर बलूचिस्तान में। और इस प्रकार ये चार प्रांत हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट मैप में लेके जाता हूँ जहाँ पर पीओके भी पाकिस्तान के मैप में दर्शाया हुआ है। यहाँ पर जो आप मैप का एक्स्ट्रा एरिया देख रहे हैं, पिछले मैप से अगर आप तुलना करें तो इतना सा जो एरिया है ये अलग से एरिया आपको लग रहा होगा कि ये एरिया अभी जुटा है इसमें। इसके पहले सिर्फ इतना सा मैप था जो अभी बाकी बचा हुआ है। तो ये जो एरिया है ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है। वास्तविक रूप में इसको भारत में होना चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान के अधिकार में है अभी। और ये जो नीचे का इतना सा एरिया है ये कश्मीर है, जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, जो पीओके कहलाता है। और ऊपर का जो एरिया है ये गिलगिट बाल्टिस्तान है और इन दोनों पे पाकिस्तान का कब्जा है और इसी से चाइना का सीमा लगता है पाकिस्तान के साथ। और यहाँ पर कुछ थोड़ी सी भूमि थी जिसे कि पाकिस्तान ने चाइना को भेंट कर दिया, गिफ्ट में दे दिया, जो कि वास्तविक रूप से भारत का था। यहाँ पर आप देख रहे होंगे भारत के साथ पाकिस्तान का मैप यहाँ पर और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि ये पूरा जो एरिया है जम्मू कश्मीर का एरिया है जो कि भारत का बिल्कुल अपना है। लेकिन इतना जो एरिया है, आप इतना जो एरिया देख रहे हैं ये पूरा एरिया जो है पाकिस्तान के कब्जे में है। और बस इतना सा ही एरिया जो है भारत के पास है। उसमें से इतना अगर देख ले, ये भी इधर पूर्व के साइड जो एरिया है ये अक्साई चीन है, इस पर चीन ने कब्जा कर लिया है और इधर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। तो भारत के पास वास्तविक रूप में अभी इतनी ही ज़मीन है। आप अगर नीचे की तरफ इसको देख रहे हैं तो भारत के पास अभी इतनी ही ज़मीन है, लेकिन भारत पूरे ज़मीन पर अपना अधिकार बताता है और वास्तविक रूप में है भी। इसको नेक्स्ट मैप में और अच्छे तरीके से समझते हैं, देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर का मैप है। ठीक है, यहाँ पर धारा 370 को ख़त्म करने के बाद भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। एक जम्मू कश्मीर हो गया और एक लद्दाख हो गया। गिलगिट बाल्टिस्तान लिखा हुआ ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, और इतना सा एरिया जो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। भारत के पास जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है, जिसको अभी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया भारत ने। ये अक्साई चीन है जिसे चाइना ने कब्जा कर लिया है। 1962 के भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें चाइना ने इसे हड़प लिया। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जम्मू कश्मीर में कितना कितना हिस्सा किसके कब्जे में है। पाकिस्तान के हिस्से में कितना है, चाइना के हिस्से में कितना है, पाकिस्तान ने कितना चाइना को गिफ्ट दिया और भारत के हिस्से में वर्तमान में भी कितनी है। ये स्थिति कैसे बनी है मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आगे। पाकिस्तान की स्थलीय सीमा 4 देशों से लगती है। पूर्व में भारत है, पश्चिम में अफगानिस्तान है, दक्षिण पश्चिम में ईरान है और यदि पीओके को भी जोड़ लिया जाए तो चीन पाकिस्तान के साथ सीमा शेयर करता है। तटीय सीमा में पाकिस्तान अरब सागर और ओमान के खाड़ी के साथ सीमा लगता है और समुद्री सीमा जो कि 2 देशों की एक समुद्री सीमा होती है उसमें ओमान के साथ सीमा शेयर करता है पाकिस्तान। तो आइए अब इसी चीज़ को मैप में देखते हैं। अब यहाँ पर मैप में आप देख रहे होंगे, इस एरिया को अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान चीन के साथ सीमा साझा करता है। ये पूरा एक बड़ा एरिया अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहा है पाकिस्तान। नीचे की ओर यहाँ पर ईरान के साथ सीमा साझा कर रहा है और पूर्व की ओर जैसा कि बहुत बड़ा एरिया जो है पाकिस्तान भारत के साथ साझा करता है। नीचे अगर
एक तरफ अरब सागर लगती है और यहाँ पर आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है, यानी ओमान की खाड़ी है। तो इसके साथ पाकिस्तान अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर ओमान देख रहे होंगे, ओमान की जो समुद्री सीमा है, इस समुद्र में भी एक निश्चित दूरी तक देशों की सीमा होती है। तो पाकिस्तान ओमान के साथ अपना समुद्री सीमा भी साझा करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं कि पाकिस्तान आखिर बना कैसे। पाकिस्तान पहले भारत का अभिन्न अंग था, लेकिन 1947 में भारत विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ये आप सभी जानते हैं। 1947 से 1970 तक पाकिस्तान दो भागों में बटा रहा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। वर्तमान में जो देश बांग्लादेश है, एक्चुअली में वह पहले पाकिस्तान ही था, क्योंकि भारत का जो विभाजन हुआ था वो धार्मिक आधार पर हुआ था। जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी उसे बांट करके पाकिस्तान बना दिया गया। लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय पाकिस्तान के साथ एक युद्ध हुआ और पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद होकर बांग्लादेश बन गया। इसकी मैं कहानी आगे बताने वाला हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर आप ये समझिए कि 1947 से 1970 तक, यानी कि जब पाकिस्तान बना, और 1970 यानी 71 में युद्ध से पहले तक पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो अलग अलग देश एक ही देश का हिस्सा था। लेकिन जब वह युद्ध हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान में जो पाकिस्तान है वो है। अब हम भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्धों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 4 युद्ध हुए, 1947 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में। इन चारों युद्धों को एक एक करके जानेंगे कि आखिर युद्ध का कारण क्या था और उसका परिणाम क्या निकला। सबसे पहला युद्ध 1947 का युद्ध हुआ और ये आज़ादी के जस्ट बाद हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और यह युद्ध अक्टूबर 1947 में हुआ है। क्यों हुआ? जम्मू कश्मीर जो राज्य अभी वर्तमान में भारत का हिस्सा है, वह 1947 में एक अलग देश ही बनना चाहता था। वह ना तो भारत में मिलना चाहता था ना पाकिस्तान में। आप सभी जानते होंगे कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत कई अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। तो भारत सरकार के प्रयासों से, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से भारत का एकीकरण हुआ, बहुत से अलग अलग राज्यों को मिला करके भारत देश का निर्माण हुआ। उसी में से एक जम्मू कश्मीर था, जो कि ना तो पाकिस्तान में जाना चाहता था और ना ही भारत में आना चाहता था, लेकिन दोनों देश ही चाहते थे कि जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा बने। तो आज़ादी के समय तक तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन पाया था, उसको भारत में मिलाने के लिए प्रयास चल रहा था। लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी सेना ने क्या किया, वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के इलाकों से सटे हुए जो प्रांत थे पाकिस्तान के, वहाँ पर कुछ जनजातीय लड़ाकों को हथियार वगैरह मुहैया कराकर जम्मू कश्मीर में उसकी एंट्री करवा दी, ताकि वहाँ पर वो कब्जा कर सके। मैप में आप देखेंगे ये जो एरिया है पूरा, इतने एरिया पे अभी पाकिस्तान का कब्जा है। पाकिस्तान ने क्या किया, कुछ वहाँ पर जनजातीय जो लड़ाके थे उसको हथियार मुहैया कराया और उसको जम्मू कश्मीर में प्रवेश करा दिया। और इन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर में आकर कर कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया, महिलाओं के साथ बलात्कार करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के हिस्से जो हैं उसको कब्जा करना शुरू कर दिया। तो उस समय जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे उन्हें लगा कि पाकिस्तान अब जम्मू कश्मीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, क्योंकि उसकी सेना उससे लड़ने में असमर्थ हो रही थी। तब उन्होंने भारत से मदद मांगी कि हमें बचा लीजिए, नहीं तो पाकिस्तान हमको हड़प लेगा। भारत ने वहाँ पर शर्त रखी थी कि यदि आप भारत में मिलेंगे तभी हम आपकी मदद करेंगे, वरना हम आपकी मदद नहीं करेंगे। तो मरता क्या ना करता, महाराजा ने भारत में विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिया, यानी जम्मू कश्मीर भारत में विलय हो गया। और जैसे ही यह सिग्नेचर हुआ, यानी कि महाराजा ने जम्मू कश्मीर विलय भारत में कर दिया, वैसे ही भारतीय सेना वहाँ पर पहुँची और उसको खदेड़ना शुरू किया। लेकिन दोनों ही देशे इस लाइन पे, यहाँ पर जो है लाइन, इस लाइन पे आकर रुक गई। ना वो पीछे हटने के लिए तैयार हुआ, ना भारतीय सेना पीछे हटने के लिए तैयार हुई। और आज तक यही स्थिति बनी हुई है। और इसी लाइन को फिर LOC का नाम दे दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान को इस युद्ध में 1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ, जबकि भारत को इससे 2/3 हिस्सा प्राप्त हुआ, चूँकि भारत का ही पूरा हिस्सा होना था, क्योंकि विलय पत्र में सिग्नेचर कर दिया गया था कि जम्मू कश्मीर पूरा भारत का होगा, लेकिन पाकिस्तान ने उसे कब्जा कर लिया। तो ये था 1947 के युद्ध का पूरा कहानी, जिससे कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर लिया। अब आते हैं 1965 के युद्ध में। क्योंकि पाकिस्तान की नज़र जम्मू कश्मीर पर अभी तक बनी हुई है, वो कहता है जम्मू कश्मीर मेरा है,
जबकि वास्तविक रूप से जम्मू कश्मीर भारत का है। तो उन्होंने फिर से एक बार बदमाशी करना क्या शुरू किया, एक उन्होंने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन जिब्राल्टर। उसके तहत उन्होंने क्या किया, सेना को घुसाकर या किसी तरह से भड़काकर वहाँ पर विद्रोह करना चाहा भारतीय शासन के विरुद्ध। लेकिन जब भारत को इसकी भनक पड़ी कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने पाकिस्तान पर, जो कि वर्तमान में भी पाकिस्तान है, ये जो पश्चिमी पाकिस्तान शब्द यूज किया गया है वो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है। मैंने इसके बारे में बता दिया कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान क्या है। तो पश्चिमी पाकिस्तान पर बड़े पैमाने पर हमले किए। 17 दिनों तक युद्ध चला। सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में रूस है, और यूएसए यानी अमेरिका, इन दोनों के राजनयिक हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई, तब जाकर यह युद्ध समाप्त हुआ। अब आते हैं 1971 के युद्ध में, जो कि इंदिरा गांधी के समय लड़ा गया था। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम इसी कहा जाता है। इस युद्ध के दौरान बांग्लादेश, जो कि पूर्वी पाकिस्तान था, वो बांग्लादेश बना। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ और 16 दिसंबर 1971 को यह युद्ध खत्म हुआ। कुल 13 दिन युद्ध चला था। इस युद्ध में पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत ने इतनी ज़बरदस्त उसकी कुटाई की कि पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और न सिर्फ आत्मसमर्पण किया, पाकिस्तान की सेना के 94,000 से अधिक सैनिकों को भारतीय सेना ने बंदी बना लिया था। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान था और प्रधानमंत्री नूर अल अमीन। भारत के राष्ट्रपति थे बीबी गिरी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये पूर्वी पाकिस्तान है और ये पश्चिमी पाकिस्तान है। और जब 1971 का युद्ध हुआ तो यही पूर्वी पाकिस्तान जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसे भारत के प्रयासों से, भारत के साथ जो युद्ध हुआ उसमें भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद करा दिया और आज यह बांग्लादेश बन गया है। और यह अब वर्तमान पाकिस्तान है, जो अभी पाकिस्तान है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ और लद्दाख, जो अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर एक कारगिल नामक जगह है जो पीओके से बिल्कुल सटा हुआ है। वहाँ पर क्या हुआ, पाकिस्तानी सेना ने वहाँ पर धीरे धीरे घुसपैठ करना शुरू कर दिया और एक तरह से कब्जा कर लिया। जब भारतीय सेना को इसका पता चला तो उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर हमला कर दिया और 26 जुलाई 1999 को कारगिल जीत लिया। इसी जीत के याद में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी मनाया जाता है। तो ये थे पाकिस्तान के साथ भारत के 4 युद्ध, 1947 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में। तो चारों युद्ध को आपको ध्यान में रखना है। आशा करते हैं पाकिस्तान के बारे में जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको ध्यान में रहा होगा। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर लें और पढ़ें ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम चैनल का। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।